नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में शायद ये पहली बार हुआ है, किसी जनसभा के लिए रवाना हुए हो, उनका हेलीपैड नहीं खाली मिला हो और उन्हें वापस आ जाना पड़ा हो। ऐसा हुआ है 20 दिसंबर शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में। कहते ताहिरपुर की जनसभा में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि प्रधानमंत्री जो कलकत्ता से उड़े थे, 100 किलोमीटर की दूरी है ताहिरपुर की, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार के जिला का नाम है खुलना। खुलना बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। वहां इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ गए, इतनी बड़ी हुजूम हो गई कि प्रधानमंत्री को अपनी जनसभा ये कह के कैंसिल करनी पड़ी। मौसम इतना अनुकूल नहीं है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर लैंड कर पाए। धरातल की स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लोग में जो विप्लव वहां हो रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, उसकी वजह से इतनी लोगों में नाराजगी है कि इतनी बड़ी तादाद में ताहिरपुर में लोग चले आए प्रधानमंत्री की जनसभा में, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। ऐसा शायद पहली घटना है कि एक्सेस नहीं किया जा सका, ये जानकारी नहीं जुटाई जा सकी धरातल से। अगर ऐसी जानकारी होती, इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे पड़े हैं, तो नहीं उड़ते प्रधानमंत्री। दिल्ली से ही चल कलकत्ता जब जा रहे थे तो पहले ही कैंसिल कर लेते। जो सुरक्षा कारणों के हवाला देने के बजाय कहा गया मौसम अनुकूल नहीं था। जब मौसम अनुकूल नहीं था, प्रधानमंत्री कोलकाता से उड़े ही क्यों? और ताहिरपुर में जहां लैंड करना था, जमीनी सच्चाई ये है कि हालात पश्चिम बंगाल के अच्छे नहीं है। बांग्लादेश के जिस ढंग से हालात अच्छे नहीं है, उस ढंग से बांग्लादेश में जो कुछ उपद्रव हो रहा है आप देख ही रहे हैं, सारी जानकारियां आ रही हैं किस ढंग से लोगों को गुस्सा है, गुबाल है सड़क पे। अपने हिसाब से बड़ी बुरी स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहां भी चुनाव है कह रहे हैं, वहां मार्च में उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। ये सारा उपद्रव उसी लिहाज से हो रहा है। दूसरा मसला, अपने यहां भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल भी चुनाव है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। बहुत एग्रेसिव अंदाज में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कहते हैं SIR का मामला है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जो मामला है मतदाता सूची में, पश्चिम बंगाल से 58 लाख वोटर SIR में हटा दिए गए। आप समझ सकते हैं, 58 लाख वोटर। कहते हैं कि नाराजगी ये भी है, कहते हैं ममता बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से 45,000 वोटर हटा दिए गए। ये डिलीशन का मामला है। SIR के जरिए लोग उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जाते ताहिरपुर की जनसभा में इस बारे में कुछ बोलते, लेकिन हालात ऐसे विकट हुए कि प्रधानमंत्री को अपनी जनसभा कैंसिल करनी पड़ी। अब इसके पीछे SIR के प्रति लोगों में अंदर गुस्सा था, इस वजह से भीड़ इतनी ज्यादा थी, या प्रधानमंत्री से इस उम्मीद में लोग थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पड़ोस के मुल्क में, बॉर्डर इलाके के लोग हैं, वहां जो खबरें आ रही है उस बारे में वहां कुछ बोलेंगे, वो बांग्लादेश को लेकर कुछ बोलेंगे, हालात को सुधारने के बारे में कुछ बोलेंगे, या फिर मसला क्या है पता नहीं। लेकिन जमीनी हालात जो पश्चिम बंगाल के हैं, 2011 से वहां ममता बनर्जी सरकार में बनी पड़ी है। कहते हैं इस बार का जो टसल है, इस बार का भयंकर है टसल। कहते हैं बिल्कुल बाइपोलर लड़ाई है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ NDA जब से जीती है, उस जीत की सभा में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अब ये गंगा जो बंगाल में जाएगी बिहार से बहती हुई, मतलब ये सफलता का सिलसिला बंगाल में होगा। ममता बनर्जी को इस बार किन प्रकार भारतीय जनता पार्टी गद्दी से उतारने के पक्ष में है। और इसके लिए 7 दिसंबर को एक विशाल जो ब्रिगेड ग्राउंड है कोलकाता का, वहां विशाल गीता पे एक सम्मेलन हुआ है जिसमें साधी रुसंद्रा और कहते हैं भगवा हो गया कलकत्ता। पहले ही आप रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, उससे पहले पूरा भगवाकरण हो गया कलकत्ता का ब्रिगेड ग्राउंड में। इतनी बड़ी तादाद में 5 लाख लोग जुट गए गीता का अध्ययन पाठ के लिए। आप सोच सकते हैं किस ढंग से फिजा वहां पर थी। ये 7 दिसंबर की बात तो अलग है, 6 दिसंबर की उससे बड़ी घटना हुई है। जो हुमायूं कबीर है, निलंबित विधायक हैं ममता बनर्जी की पार्टी के TMC के, उन्होंने जिद ठान ली कि वो अपने मुर्शिदाबाद के अपने इलाके में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। एक ऐसे प्लान की तरफ बढ़ेंगे, अगले 3 साल में एक भव्य बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद का निर्माण हो जाए। ठीक वैसे ही मस्जिद का रेप्लिका हो जैसा अयोध्या में हुआ करता था 1992 6 दिसंबर को, जिसे विध्वंस कर दिया गया था जिस झांके को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। उसके बाद राम मंदिर वहां बन पाया। तो उस याद को जिंदा रखने के लिए
बाबरी मस्जिद की याद को जिंदा रखने के लिए जो हुमायूं कबीर हैं, जो निलंबित विधायक है टीएमसी के, उन्होंने शिलान्यास किया है मुर्शिदाबाद में। तो जमीनी हालात कितना फ्रैगमेंटेड है, धार्मिक उन्माद का हालात क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं हुमायूं कबीर इस लिहाज से आगे बढ़ गए हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली भी उनके पीछे खड़ा है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी है वो मोटे तौर पर मुस्लिम वोटों की बिल्कुल वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के पास है। और मुर्शिदाबाद जैसे कई इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो गई, 60% 65% तक आ गई। मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है और वो जिसके हक में जाएगा सरकार उसी की बनेगी। ऐसा होता रहा है लगातार। ममता बनर्जी ने भी राजनीति में प्रवेश तब पाया था जब लाल किला को, मतलब लेफ्ट के उस किले को उन्होंने ढहा था। ये कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक पे एक तरीके से अपना अधिकार जमाया था। इससे पहले कांग्रेस भी ऐसी ढंग से लड़ती रही है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी के बाद जो एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक है उस पर छेद करने के लिए हुमायूं कबीर ने न सिर्फ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया है, बल्कि उन्होंने ये दावा किया है इसी महीने किसी तारीख को एक मुस्लिमों की एक नई पार्टी घोषित करने वाले, एक ऐसी पार्टी जिसका समझौता होगा AIMI से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से होगा। वही ओवैसी जो बंगाल से लगने वाले बिहार के बॉर्डरिंग इलाका, जो सीमांचल का इलाका है, वहां से 5 विधायक जिता के ले आए हैं इस बार, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, जो 14 नवंबर को रिजल्ट आए हैं बिहार में। तो बड़े उत्साही अंदाज में वो बंगाल में प्रवेश चाहते हैं और बंगाल में प्रवेश के लिए जो कहते हैं लाल कालीन बिछाया है वो हुमायूं कबीर ने बिछाया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें छेद करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, ये नादिया की जो जनसभा कैंसिल हुई है, ताहिरपुर की जनसभा कैंसिल हुई है, इसके पीछे SIR के प्रति एक गुवार कहते हैं SIR की शुरुआत तो ये हुई थी टीएमसी के मुस्लिम वोटरों को, समर्थित वोटरों को क्लासिफाई कर किनारे किया जाए। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हिंदू वोटर या बाकी वोटर उसमें कहा है बाहर हुए हैं, एक जमीन पे एक अनरेस्ट सा है, SIR के खिलाफ एक माहौल सा है। समझा नहीं पा रहे हैं लोग कि भाई SIR जिनका नाम हटा है, अगर वास्तविक वोटर हैं तो उनका नाम जुड़ भी सकता है। एक नुकसान सा होता हुआ दिख रहा है ग्राउंड पर अलग अंदाज में। ये तो नादिया मुर्शिदाबाद की बात हुई। दूसरी एक लड़ाई चल रही है झारखंड से लगने वाले जंगल महल के इलाके में। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे समझौते करने के पक्ष में है तो झारखंड में सरकार को लेकर बदलाव हो। और जंगल महल का इलाका कुर्मी जाति, जो बिहार मुख्यमंत्री जिसके हैं नीतीश कुमार, उस जाति की, या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में जिन पंकज चौधरी कुर्मी जाति के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, उस जाति की अच्छी तादाद है वहां पर। और जयराम महतो जो झारखंड के विधायक हैं, अकेले विधायक हैं अपनी पार्टी के, उनका अच्छा प्रभाव है इस महतो जाति के अंदर। जो जंगल महल का इलाका है उसको अपने हिसाब से रोपिन करके भारतीय जनता पार्टी पक्ष लाना चाहती है। जंगल महल ही इलाका है, जंगल का इलाका, झारग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, ये जो इलाका है यहाँ पर आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल समाज है। वहां पर ममता बनर्जी ने सबसे पहले पैठ बनाई थी। इसी जंगल महल के इलाके में किशन महाराज हुआ करते थे, लेफ्ट का इलाका था, बहुत शोषण का माहौल था। 2008 की बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी उसे जीता, तब 2011 के जाकर चुनाव उन्होंने टीएमसी का जीता। तो जहां रूट है तृणमूल कांग्रेस का, जहां तृण है, जहां मूल है, वहां पर जंगल महल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से आदिवासी कुर्मी गठजोड़ करके एक हमला करने वाली है। जहां 40-60 सीटें हैं उस इलाके में, जो बॉर्डरिंग स्टेट के इलाके हैं। झारखंड एक तरफ मिलता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है बांग्लादेश का। तो झारखंड इलाके के जो 40 सीटें हैं, उस सीटों पर कैसे काबिज हुआ जाए, कैसे पेशबंदी की जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग चल रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में उधर तक खुलना के बॉर्डर के इलाके में, ये नादिया का जो इलाका है ताहिरपुर, जहां पे प्रधानमंत्री की जनसभा कैंसिल हुई है भीड़ की वजह से, कहते हैं प्रधानमंत्री वहां लैंड नहीं कर पाया। तो क्या अनरेस्ट है, कितना तनाव है बंगाल के अंदर। सारी तनाव लगता है धरती का बंगाल बांग्लादेश में जाकर उमड़ गया। उससे जो कुछ हो रहा है, खासकर बांग्लादेश की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में, वहां लगता है कि सरकार है या नहीं पता नहीं। कहने को वहां जो सरकार है सेक्शन में जाने के बाद वो नहीं संभल रहा है, वहां सलाहकार के जरिए कुछ हो नहीं पा रहा है। ये हालात है वहां, न सेना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, जमकर लूटपाट हो रहा है। और ये बॉर्डर इलाका था ताहिरपुर का, वहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा का आयोजित की गई थी। तो सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा देखा नहीं था, क्या सिक्योरिटी ओके नहीं लिया गया था? अगर सुरक्षा कारणों से जनसभा कैंसिल हुई तब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां कैसे चले आए थे? कहते हैं मौसम उतना प्रतिकूल नहीं था, लेकिन एक बहाना है कि मौसम ठीक नहीं था, नादिया का लैंड करने लायक हेलीकॉप्टर वहां नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री को वापस आने लगा। सच्चाई क्या है आने वाले वक्त में पता लगना है।
है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है, राजनीतिक तौर पर जमीन पर बहुत तनाव है, तनातनी है। इस बार ममता बनर्जी बचेंगी या नहीं बचेंगी, ममता दीदी का क्या होगा, यही आह्वान करने जा रहे थे प्रधानमंत्री। फिलहाल ये मौका 20 दिसंबर का मौका चूक गया है। अब किन कारणों से चूका है इसके बारे में आगे हम बताने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी मेरे पास आती है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, आभार।